आपातकाल की 50वीं बरसी पर भाजपा ने प्रदेश भर में कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि आज विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में 50 साल पहले घटी एक घटना को याद किया जा रहा है। देश की युवा पीढ़ी जान सके कि भारत के लोकतंत्र में इस तरह की घटना घटी है। इसको लेकर भाजपा ने प्रदेश भर में कार्यक्रम किए हैं। करीब 1.5 लाख लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया था और आधी रात में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को बाधित किया है और आपातकाल की घोषणा की गई है। आज दुनिया के इस सबसे बड़े लोकतंत्र में 50 वर्ष पुरानी घटना को याद किया जा रहा है जब इमरजेंसी लगा दी गई थी और पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी आपातकाल के खिलाफ अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारी नई जनरेशन इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में इस प्रकार की भी घटना हुई है उसको स्मरण करवाने के लिए आज कार्यक्रम कर रही है। और उसी के अंतर्गत आज शिमला में भी यहाँ पर कार्यक्रम हुआ है। सभी जिला मुख्यालय में हमारे कार्यक्रम हुए हैं। आपातकाल के विरोध में जिस प्रकार से उस वक्त यातनाएं दी गई थी, लगभग 1.5 लाख लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया था। रात को उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश के राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया था कि रात को ही आज ही आपातकाल की घोषणा हो जाए और उन्हें दबाव में आकर के वो की भी। मंत्रिमंडल की बैठक दूसरे दिन की। उन सारी डिटेल में मैं समझता हूं कि जाने की आवश्यकता नहीं है। वो एक दौर सब लोगों को याद है जब इंदिरा गांधी का चुनाव जो है अवैध घोषित कर दिया था इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा और 6 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था चुनाव लड़ने के लिए। इस संदर्भ में जब उनको लगा कि कुर्सी हाथ से जा रही है, सत्ता हाथ से जा रही है और कोई रास्ता नहीं है सत्ता में रहने का, तो देश में आपातकाल लागू कर दिया गया था। और उस दौर को हम कभी भूल नहीं सकते हैं। मीडिया कंप्लीट जो है वो सेंसर होकर के होता था, या तो बंद ही था या कोई छपता था तो उसका एक एक अक्षर जो है सरकारी अधिकारी जो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के होते थे वो तय करते थे कि ये कहीं सरकार के खिलाफ तो नहीं है। कुछ अखबारों ने उस वक्त यहां तक के सिर्फ अपना अखबार का नाम छाप करके कॉपियां वितरित की क्योंकि लिखने की इजाजत नहीं थी सरकार के खिलाफ। लेकिन ऐसी सारी चीज का देश जो है वो विरोध करेगा और लोगों की ताकत जनमत के रूप में जो जब 1977 में चुनाव हुआ तो परिणाम ये हुआ कांग्रेस पूरे देश भर में चुनाव हार गई। इंदिरा गांधी भी चुनाव हार गए और संजय गांधी भी चुनाव हार गए। और हमारे आज के इस कार्यक्रम में इन बातों का हमने जहां जिक्र किया वहां हम प्रमुख रूप से इस बात का हम जिक्र जरूर करना चाहेंगे। अभी हाल ही में लोकसभा का चुनाव हुआ तो वही कांग्रेस के नेता संविधान की दुहाई देते कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है और संविधान समाप्त कर दिया जाएगा, बदल दिया जाएगा अगर 400 पार हो गए। और इसलिए इस तरह के एक दहशत का माहौल पूरे देश भर में खड़ा करने की कोशिश की कांग्रेस और विपक्ष के लोगों के द्वारा। लेकिन उसके बावजूद भी मैं बधाई देना चाहूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि आजाद भारत के इतिहास में 60 वर्षों के बाद एक व्यक्ति लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो नरेंद्र मोदी जी बने। आज एनडीए की सरकार है
बहुमत के साथ और सरकार चल रही है। लेकिन ये भी मैं देख रहा हूं कि देश के इतिहास में पहली बार ये हो रहा है जब लोकसभा के चुनाव से स्पीकर का चुनाव जो आज तक सर्वसम्मति से होता रहा, चाहे सरकारें बहुमत की रही किसी दल की या गठबंधन की सरकारें रही, लेकिन पहली बार देश भर में विपक्ष की ओर से लोकसभा के अध्यक्ष के लिए कैंडिडेट दिया गया है। इससे बड़ा लोकतंत्र मैं समझता हूं कि क्या हो सकता है। और बहुत विचित्र लग रहा है, मैं पिछले कल देख रहा था जब 70 चुनाव के बाद पहली बार समन किया गया, बुलाया गया, तो लोकसभा के सत्र में विपक्ष के लोग संविधान की प्रतियां हाथ में लेकर के चले हुए। आप ही थे जिन्होंने संविधान को तहस नहस किया। आप ही तो थे जो आपातकाल लगा करके आप लोगों ने संविधान के एक नहीं अनेकों चीजें उसमें बदल दी थी। इन सारी बातों का जिक्र मुझे लगता है कि आज के इस दौर में होना यह बहुत आवश्यक है। इसलिए 50 वर्ष बीतने के बाद भी देश उस आपातकाल को कभी ना भूले जिसमें 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को जेल की सलाखों के पीछे गई थी। लोकतंत्र की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी जिसने 356 का इस्तेमाल 90 बार इस देश में 1947 के बाद किया, आप कल्पना कर सकते हैं 10 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और एनडीए की गठबंधन की सरकार पूरे देश भर में चल रही है।